सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा सबा शेख और उनके हस्बैंड को कि जिन्होंने ये कोशिश की। बात यह कि इस तरह की तकरीबात जो सजाते हैं ना, तो उसमें एक मिलने जुलने का सिलसिला, एक रिवाज जो है वो कायम रहता है, और इस मिलने जुलने से बहुत सारी तकलीफ़ और बहुत सारी अच्छी बातें जो है ना वो स्प्रेड होती रहती हैं। इस तरह की महफ़िलें जो हैं वो अगर होती रहे ना, तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल भी मैं समझता हूँ कि इससे हवाले से हल होते हैं। तकरीबात का सिलसिला जो है इसमें बहुत सारे लोगों से नई मुलाकात भी रही, और कुछ कहते हैं कि जनाब नए कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं, पुराने कॉन्टेक्ट जो है वो पुराने से रिन्यू हो रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तकरीबात तो हमेशा होते रहने चाहिए। अगर ऐसी होती रहेंगी तो इंशाल्लाह यकीनन एक दूसरे से लोग मुस्तफ़ीद भी होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वतन से मोहब्बत करने वालों का एक अजीम इज्तिमा था। ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट्स काउंसिल, सेंट्रल और ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेशन वेलफेयर और की तरफ से जो है सबा शेख और खलील पराचा साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और माशाल्लाह इसमें तमाम तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और समाजी शख्सियात, तमाम लोगों ने भरपूर शिरकत की और अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दिया। और पार्टी में भी तमाम हाज़रीन के लिए आम और केक से तवाज़ो की गई उनकी, और तमाम लोगों ने वतन से अपनी मोहब्बत का जो है इजहार किया कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, और आज़ादी की कदर वही जानते हैं जो कैद हैं। फ़लस्तीनियों से पूछिए, कश्मीरियों से पूछिए कि ये आज़ादी कहते किसे हैं। कदर ही नहीं जिसको वक्त की क्या होगी उसको प्यारी ज़िंदगी। और कहते हैं ना, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। जो कौम नहीं होती हक़ बात पे यकजा, उस कौम के हाकिमी बस उनकी सज़ाएँ। हम सब को अपने अपने हिस्से का दिया और चिराग ज़रूर जलाना चाहिए। दूसरे के हुक्मरान करेंगे या हुकूमतें करेंगी, तो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने के लिए ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेशन ने ये प्रोग्राम किया था, सबको जमा किया था वतन से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला हमारे वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फ़रमाए, हासिदों की हसद और शरपसंदों की शरपसंदी से महफूज व मामून फरमाए, और इस मुल्क को जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ का इमाम बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस प्रोग्राम था और इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो नई नस्ल है उसको पता चलना चाहिए कि ये वतन पाकिस्तान, इस वतन को हमने किस तरह से हासिल किया है। ये कोई हमें प्लेट पे रख के नहीं मिला, ठीक है ना। इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की जद्दोजहद है, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानी है, तब कहीं जाके ये वतन पाकिस्तान हमें हासिल हुआ, ये आज़ादी हमें हासिल हुई। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। और बहुत मुबारक हो सबा साहिबा को इतने कामयाब प्रोग्राम के लिए। और आखिर में अपने वतन पाकिस्तान जो मेरी पहचान है, जो मेरा ईमान है, जो मेरा इनाम है, जो मेरा क़याम है, मेरी पहचान है पाकिस्तान, उसके लिए दुआया एक शेर कहना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सबा शेख साहब तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। सैयद क़यामुद्दीन मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के तहत, और माशाल्लाह ये आर्ट काउंसिल में एक इन्होंने जो एक तकमील काम का सिलसिला आगाज़ किया है। मैं आर्ट काउंसिल के जितने भी अहदेदारान और मेम्बरान हैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ख़वातीन के हवाले से सबा शेख साहिबा जो काम कर रही हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ। और सैयद क़यामुद्दीन मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भरपूर तावन का जिक्र। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक हो पूरी कौम को। और ये बहन मेरी जो सबा है, ये पुरानी आदत है, कोई नई नहीं है, ये आज से नहीं, हम लोग तकरीबन 14-15 साल से इवेंट करते आ रहे हैं। और ये सबा ने ये समझ लें बंस रोड की कोई गली नहीं छोड़ी इतने सालों में, कोई इसने थाना नहीं छोड़ा, और कोई ने ह्यूमन राइट्स के अंदर जितने मामलात होते थे सबा ने कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी जो एक मर्द करता है। तो ये माशाल्लाह एक तो डरती नहीं है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इसको ताकत दे, और इसका एक जुनून है लोगों को जमा करने का।
देखें ये जुनून किसी किसी में होता है, और ये सभा में आज से नहीं, मैं और सभा तकरीबन 15 साल 17 साल से एक साथ हैं, और माशाल्लाह जब से हम लोग कनेक्ट हुए तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि डर और खौफ नहीं है, बेबाक बात करती है ये, और ये नहीं सोचती कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए मुझे पसंद भी है ये। और हम दोनों ज़ाहिर सी बात है पराचा साहब के साथ होते हैं, तो पराचा साहब की वाइफ़ हैं और पराचा साहब बस आगे आगे होते हैं, हम दोनों पीछे पीछे होते हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कायम रखे। साबिर हुसैन साबिर साहब भी हमारे साथ होते हैं, एक हमारे पूरा एक गैदरिंग है। और माशाल्लाह जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस सोच में होते हैं कि अब होगा क्या, और माशाल्लाह ये पार्टी इसी तरह रंगो नूर के साथ चलते रहती है। नए नए लोग सभा के ग्रुप में आते रहते हैं और अपना इनपुट देते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत काबिल फ़ख्र शख्सियात आती हैं, आपने देखा SHO साहब भी आते हैं, IG DIG साहब आते हैं, एजेंसीज़ काफ़ी एजेंसीज़ के लोग आते हैं। और मैंगो पार्टी की तो भाई क्या बात है, वैसे ये मैंगो पार्टी पहली दफ़ा नहीं थी, सभा इन 2 सालों में भी काफ़ी दफ़ा मैंगो पार्टी कर चुकी है, और हलीम पार्टी कर चुकी है, निहारी पार्टी कर चुकी है, और कोरमा पार्टी कर चुकी है, जो मैं नहीं था जिसमें, बस अफसोस है थोड़ा सा, वो इसने वादा किया आइंदा करेगी। तो भाई माशाल्लाह तो सैयद आप सब भी इनके लिए दुआ करा करें, ये इसी तरह से इनकी मोहब्बत है पराचा साहब और सभा की कायम रहें, और इसी तरह इनको ताकत मिले, हिम्मत मिले, और इसी तरह इवेंट करते रहें। और जश्न आज़ादी मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, जनाब अहमद शाह साहब को भी, जिनकी काविशों से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आर्ट्स काउंसिल में आज हम लोग बैठे हुए हैं, और सभा और हम लोग इवेंट करते हैं। शाह साहब ने भारी जिम्मेदारियां हम लोगों को दी हुई हैं, और इसको बाहसन खूबी हम लोग निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन राइट्स वेलफेयर कोऑर्डिनेशन की जानिब से खलील पराचा और सबा शेख ने जो प्रोग्राम किया जश्न आज़ादी के हवाले से, शानदार प्रोग्राम रहा, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह की जो तकरीबात हैं, ये जश्न आज़ादी के हवाले से या यौम आज़ादी के हवाले से या इस सोच के हवाले से कि हम अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि आज़ादी कैसे हासिल की गई, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। क्योंकि देखिए हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसको हासिल करने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ाए कार ने तो जो जिद्दोजहद की सो की, लेकिन लाखों जानों का नजराना पेश किया गया, इस्मतें कुर्बान हुई। तो आज मुल्क में कैसे भी हालात हैं, हम उनकी कुर्बानियों को उन्होंने जो भी वतन के हुसूल के लिए किया उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त भी आएगा। आज माशी बहरान है, तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पर हासिल किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होने वाला नहीं है और ये अच्छाई की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पिछले साल भी सबसे पहले प्रोग्राम जो है ना सबा शेख ने और खलील पराचा ने ही किया था, और वो भी बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम था। उसके बाद अब ये दूसरा प्रोग्राम भी बेहतरीन, इससे पहले एक और भी किया था। तकरीबन मुस्तवातिर कुछ ना कुछ ये कर ही रही है सबा शेख साहिबा, और अल्लाह ताला इनको और एक्टिव रखे, एनर्जेटिक रखे और बहुत ज़्यादा मुतहरिक रखे। तो बस हमारी नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात इनके साथ हमेशा। आज आप ही जरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा सबा शेख को, खलील पराचा को और उनकी पूरी टीम को, जो उनकी ह्यूमन राइट्स के मेम्बरान हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि आज 14 अगस्त यौम जश्न आज़ादी के मौके पर उन्होंने एक पुरवकार और शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, जिसमें मैंगो पार्टी भी थी, केक कटिंग भी हुई, तकरीरें भी हुई, बहुत कुछ हल्ला गुल्ला हुआ। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और इस तरह के प्रोग्रामों से दरअसल कौम के अंदर एक नया जज्बा, नया जुनून पैदा होता है मुल्क की हमदर्दी के लिए, मुल्क की मोहब्बत में, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर जो है हमारे शहजाद भाई भी हमारे पास मौजूद हैं, जो सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और नायब सदर औरंगज़ेब शहजाद साहब भी मौजूद हैं। ये भी अपने अपने जो है जज्बात का इजहार करें तो बेहतर है। जी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, केक काटा गया और वाकई काबिल तहसीन प्रोग्राम था। ख़ुसूसन मोहतरमा सबा शेख साहिबा और मोहतरम पराचा साहब दोनों खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और इस तरह के प्रोग्राम शहर में होने चाहिए। और आज चूँकि ख़ुसूसन 77वें यौम आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं, तो इस मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का होना और गहमा गहमी होना बहुत खुशाइंदा है। बहुत शुक्रिया आप। माशाल्लाह शॉर्ट नोटिस पे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, और
तकरीब देख के जो हमें पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा लगा, और मैडम साहबा को हम अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और दूसरी बात है कि उन्होंने इस तकरीब को नया चांद मैंगो पार्टी की शक्ल में दिया। दीगर तकरीबात तो चल रही होती हैं, केक चल रहा होता है, खाना चल रहा होता है, तो इन्होंने मैंगो जाते जाते उसकी याद को भी ताज़ा किया। पाकिस्तान के हवाले से यौम आज़ादी को भी सेलिब्रेट किया गया। तमाम लोगों को जिन्होंने यौम पाकिस्तान के हवाले से कुर्बानियाँ दी, उनको भी, उनकी याद को भी ताज़ा किया गया और इज्तिमाई दुआ भी की गई। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे काम करने वालों को अल्लाह ताला बाहिम्मत रखे और मुल्क पाकिस्तान की सालमती के लिए मज़ीद बढ़ चढ़ कर काम करते रहें। और अल शरीफ फाउंडेशन जो कि समाजी इदारा है, कराची टू खैबर का काम कर रहा है, अल शरीफ एम्बुलेंस और दीगर हमारे रफ़ाई प्रोजेक्ट ने, हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, और मुझे भी यहाँ पे इनवाइट किया गया, और यहाँ आकर मुझे खुशी हुई, काफ़ी नॉलेजफुल गुफ्तगू हुई। और इसके अलावा आज़ादी के हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू हुई। आज़ादी है एक नेमत, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से जिन मुल्कों में जो लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी नेमत है। हमें सबको मिल के इस नेमत को सिक्योर करना चाहिए। सर, आपको आज का क्रेडिट है कि आप स्मार्ट SHO का कहा गया है, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। आज हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और हमने एक प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से तश्कील दिया, और इसके अंदर हमने केक कटिंग का प्रोग्राम रखा। और 14 अगस्त के हवाले से जो है वो हमने ह्यूमन राइट्स वेलफेयर कोऑर्डिनेशन हमारे इदारे ने और आर्ट्स काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इश्तराक से हमारा ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ। और हमारे प्राचार्य साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इसमें हमारे पास काफ़ी मारूफ शख्सियात जो है वो हमारे दरमियान मौजूद थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। और KUJ के जनरल सेक्रेटरी लियाकत कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं। SUJ के प्रेसिडेंट M इशाक खान साहब हमारे साथ दरमियान में मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। सिटी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट औरंगज़ेब शहजाद हमारे दरमियान मौजूद थे। और इसके अलावा हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल का जो ताउन रहा, बशीर सदुज़ई, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, जिसकी हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे साथ जो है वो भरपूर साथ दिया। हमारे प्रोग्राम की निज़ामत जो है वो साबिर हुसैन साबिर साहब ने की, बहुत अच्छे अंदाज से की। और हमने इसमें एक बहुत अच्छा और मुनफरिद एक डे मनाया जो था मैंगो डे। मैंगो डे हम लोगों ने यहाँ एंजॉय किया। 14 अगस्त वाले दिन केक एंजॉय किया, और आज का दिन हम बहुत अच्छे तरीके से मनाया। पाकिस्तान की जो आज़ादी है, आज़ादी जो एक वर्ड है, आज़ादी कहना बहुत आसान है, लेकिन आज़ादी के पीछे जो कुर्बानियाँ हैं वो अगर हम देखें तो इतनी आसानी से ही आज़ादी कह देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ मुल्क की हमारी तरफ से गई, जिस वजह से जो है वो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और आज हमारे दरमियान इतने लोग भेड़िए मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को खोखला करने में लगे हुए हैं। तो बस मैं उनसे एक मैसेज कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को तोड़ना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाक फ़ौज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त पाक फ़ौज है हमारी कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और पाकिस्तान की जो फ़ोर्स है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ोर्स के साथ यहाँ की आवाम हमेशा हुमा वक्त साथ खड़ी है, और अपने मुल्क पाकिस्तान को कभी भी किसी के भी हाथ चढ़ने नहीं देगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। साजिद गुजर साहब, आज ह्यूमन राइट्स वेलफेयर कोऑर्डिनेशन की तकरीब है, आपने माशाल्लाह इसमें शिरकत की। आज हालांकि 14 अगस्त का दिन है, बड़ी सख्त ड्यूटीज़ हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तो आज के 14 अगस्त के हवाले से और तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ प्राचार्य साहब और हमारी बहन सबा साहबा को। प्राचार्य साहब सदर हैं, सरपरस्त हैं, और सबा साहब जो है वो चेयरमैन है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे दावत दी, मैंने बोला बिल्कुल आऊँगा। आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और मैं आया। और एक बार मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ
कि मुझे और मेरे साथ दूसरे मेहमानान को इन्होंने इनवाइट किया। अच्छा प्रोग्राम रहा, शुक्रिया।